सितारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। सर्व आकर्षण मुक्त, पर चिंतन मुक्त रूहानी सोशल वर्कर्स को गॉडली मॉर्निंग। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चलें अपने घर। क्या इस मिट्टी की देह को भूलना आसान है? देह की याद नेचुरल हो गई है, इसलिए अब जरूरत है अभ्यास की, बार बार देह की मिट्टी से दूर जाने की, क्योंकि अब तो फाइनल समय आ गया है इस मिट्टी की दुनिया से अपने ओरिजिनल घर, मूल वतन, निराकारी दुनिया में जाने का। और बाप सिखाते हैं, सुप्रीम बाप हमें ये हुनर सिखाते हैं कि इस मिट्टी से दूर कैसे जाना है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाबा आज हमें हमारे खुश रहने का कारण समझाते हैं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं, जो हमें अपने अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करनी है। कामकाज करते हुए भी कैसे रहें देही अभिमानी और लगाव मुक्त, ये जानने के लिए सुनते हैं अक्टूबर मास के प्रथम दिवस के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। देही अभिमानी, कामकाज करते हुए ये याद रहे कि मैं आत्मा मालिक हूँ, इस देह से, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। बाबा कहते हैं इस अभ्यास से तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। जब ये याद होगा कि हम आत्मा हैं, ये देह नहीं है, तो हम विकारों के अधीन होकर कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, तो बन जाएंगे न पुण्यात्मा। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? ऐसी कौन सी बात हमें पता चल गई और हम खुश रहते हैं? उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। अब समझ में आ गया कि सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, एक बेहद का नाटक चल रहा है। नाटक देखते हैं तो खुश होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि हर एक्टर का अविनाशी पार्ट समझ में आ रहा है। व्यावहारिक जीवन में हम देख रहे हैं क्या क्या नाटक चल रहे हैं, इसलिए हम सदा हर्षित रहते हैं। दूसरा प्रश्न है आज, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? कोई भी मनुष्य ये हुनर नहीं सिखा सकते। क्या है? उत्तर में बाबा कहते, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है, देही है, हाँ, आत्मा है, परमात्मा है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता।
खुद को आत्मा समझ के कर्मेंद्रियों से कर्म करो। ये कैसे करना है ये हमें बाबा ही सिखाते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो फिर कैसे सिखाएंगे। तो परमात्मा बाप ही हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे व्यवहारिक जीवन में कामकाज करते हुए देही अभिमानी स्थिति बनाकर रखनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। खुद को आत्मा समझेंगे तो ही हम परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, रूहानी बाप को याद कर सकते हैं। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। बाबा भी आत्मा है लेकिन सुप्रीम है, परम है। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। बाबा तो कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनको अपनी देह तो है नहीं, तो देह याद ही नहीं पड़ती। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, सदा शिव है। देखो हमेशा एक ही नाम शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, और पूरे कल्प में बीच में बाबा कभी भी नहीं आते, सिर्फ इसी समय आते हैं, और रथ भी मुकर्रर है उनमें ही आते हैं। ब्रह्मातन, तो वह कभी देह अभिमानी हो न सके। बाबा इस समय आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह तो कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। बाबा देह से परे हैं, इसलिए आके हमें भी ये प्रैक्टिस कराते हैं। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यह पाठ बैठकर पढ़ो। ब्रह्मा बाबा ने देखो कैसे लिखना शुरू किया ना, डायरियाँ भर दी, दीवारों पर लिखा, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। तो ये बैठकर पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। एक सास बहू की कहानी बताई थी ना, वो सास ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती और वो बार बार आत्मा आत्मा कहती, तो वो बहू डर के घर छोड़कर ही चली गई कि जब तक ये आत्मा आत्मा कहना बंद नहीं करेंगी मैं ससुराल वापस नहीं आऊंगी। तो मुंह से नहीं बोलो लेकिन समझो। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह पाठ बैठकर पढ़ो, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। अभी इतना पाठ पक्का करा देते हैं बाबा कि 2500 साल तक हमें ये ज्ञान सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञान की प्रारब्ध, ये संस्कार बन जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये समा जाता है मन बुद्धि में। तो सतयुग में ऐसे कोई नहीं सिखाता कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे।
यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहाँ पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना, कैसे बुलाएंगे? नहीं तो कारोबार में आने के लिए तो नाम लेना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना, नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। आत्म अभिमानी हैं लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं है। तो यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। और फिर देखो कैसे रजो प्रधान, फिर तमो, तमो प्रधान। तो वर्षा अभी मिलता है। कैसे मिलता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना है। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे पुण्यात्मा बन नहीं सकते। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। संस्कार बन जाते हैं ना। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। पूर्णिमा से देखो अमावस हो जाता है, एकदम पतली लकीर हो जाती है। 16 कला संपूर्ण से एकदम पतली लकीर रह जाती है, तो कलाएं कम होती हैं। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी न समझो तो पूछो। ऐसे हम भी 16 कला संपूर्ण और फिर देखो अभी 9 कला है। तो बाबा कहते कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, यह पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। अभी रविवार की अव्यक्त मुरली, लक्ष्य और लक्षण समान हो तो एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं। यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। देह है ही नहीं, देह में आते ही नहीं है, गर्भ से जन्म लेते ही नहीं है। जब अपना काम करना होता है तो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं और अपना काम करके पढ़ा के बाबा चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देह ही नहीं है, इसलिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता शिव बाबा को। वह सिर्फ इस ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। जिसको बहुत जिम्मेवारी होती है उनकी नींद फिट जाती है। तो बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं। कई तो आत्माएं कहती है ना हमारे ऊपर बहुत बोझ है, जिम्मेवारी है, हम नहीं कर सकते, इतना समय ही नहीं है। और कई हैं जिनको चाह है, समझ है, बंधन मुक्त हैं, फुर्सत है, तो आते हैं बाबा के पास। तो जिंदगी तो जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। तो बाबा कहते हैं कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी अक्षर हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं। तो बाप यह समझाते हैं
बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। बाबा किसी को दोष नहीं देते। बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है। यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। और हम देखो कितनी निंदा स्तुति करते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है, किसी की निंदा की कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। धनी धोरी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, हाँ, अनाथ बनकर घूम रहे हैं। बाबा को यथार्थ रीति जानते नहीं तो नास्तिक ही है ना। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब विश्यालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं, ये तो होना ही है, ड्रामा का खेल है। तो बाबा कहते हैं तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते, क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। हम गिरते ही नहीं तो बाबा आते उठाने। तो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाबा का परिचय क्या है, यह नॉलेज बाबा आकर देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो और ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर बाबा आकर विराजमान होते हैं, बैठते हैं उनके बाजू में और पढ़ाते हैं। हम भी किसी को कुछ समझाते हैं, कहते हैं ना 2 घड़ी तो बैठो, पहले बैठ कर समझो। तो यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाएं। देवता तो ऐसी पतित दुनिया में आएंगे नहीं, पतित पावन भगवान को ही आना पड़ता है। और बाबा भी कहते हैं तुम भी बैठकर समझो, तो हमें भी अपने भ्रकुटी तख्त पर बैठकर समझना है, तब समझेंगे, है ना। आत्मिक स्थिति में बाबा की बातें सुननी है, तब समझ में आएगी। तो देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाएं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। कहते हैं ना, गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। अब कह रहे हैं कि आ चुके हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, दादा लेखराज के तन में, तो मानते नहीं है कोई। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। त्रिमूर्ति शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, ये भी कोई नहीं समझते। परम पिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं, अपने बारे में बताएंगे तो सही ना कि मेरा नाम रूप देश काल कर्तव्य क्या है। अहंकार की तो बात नहीं है, जानकारी दे रहे हैं। न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। अब ये बातें किसी और को बताओ तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है, बड़ा भाई है ना दादा। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। ब्रह्मा बेहद की माँ, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। आत्मा परमात्मा और प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं है, कुदरत खुद रची हुई है, तो मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ज्ञान से बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और फिर हम देवता बनते हैं। तो मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो,
बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। जाना तो सबको है। बन जाएं बेहद के सन्यासी। मन बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास करना है। ऐसे नहीं सन्यास कर जंगल में जाना है। कई लोग कहते हैं ना कि छोड़ ही दो ना, आप लोग फिर क्यों रह रहे हो घर गृहस्थी में। तो बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं ना। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए मन बुद्धि से बेहद का सन्यासी बनना है, पुरानी दुनिया का सन्यास करना है, जंगल में नहीं चले जाना है। तो ऐसे नहीं सन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का सन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद न आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वानप्रस्थ वाणी से परे रहने का स्थान। तो ज़्यादा बोलना नहीं है, मन का, मुख का, मोबाइल का मौन, और मनमना भाव हो जाओ, बाबा को याद करो। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वो तो सोचते हैं घर गृहस्थी छोड़कर चले जाओ जंगल में। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वानप्रस्थ माना वाणी से परे रहने का स्थान, मूल वतन, शांति धाम। तो वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। क्या करना है अभी? देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले अपने घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? भक्ति में तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, लिंग बनाते हैं। छोटा सा कुछ बनाएंगे तो कैसे याद करें, कैसे पूजा करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है, भक्ति मार्ग अलग, ज्ञान मार्ग अलग। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, भक्ति से वैराग्य हो जाता है। और जब भक्ति है, भक्ति कर रहे हैं माना ज्ञान नहीं है, इसलिए अंधश्रद्धा से भक्ति करे जा रहे हैं। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है। पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं हम। सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा को सर्विसेबल फूल चाहिए, कल्याणकारी फूल चाहिए। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो हैं नहीं। खुद के कांटे तो जानते हैं ना, खुद कांटा है, कैक्टस है, क्या है पता है ना सबको। खुशबूदार फूल हैं, कैसे फूल हैं, अक्का फूल है, मोतिया है, गुलाब है, कमल है, क्या है सबको पता है। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नज़र जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। हाँ, बाबा डांसिंग गर्ल का मिसाल देते हैं ना कि पब्लिक बहुत अच्छे से चीयर करती है तो डांसिंग गर्ल को भी अच्छा लगता है, वो और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो बाबा के सामने भी अच्छे अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे बैठे हैं, रुचि से मुरली सुन रहे हैं, शौक है पढ़ाई का, तो बाबा को मुरली चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1, कौन नंबर 2,
3 में है। हाँ, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते हैं। बाप की निंदा कराएंगे तो क्या बाबा दिल में बिठाएंगे? बाप पहले पहले मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। हाँ, एक है किसी को याद करना ईर्ष्या से, नफरत से। कोई दिल में होता है, कोई दिमाग में होता है। बाबा को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। सिर्फ 7 रोज, 1-1 घंटा नहीं, 7 × 24, 168 घंटे। तब थोड़ी कोई बात, कुछ बात बुद्धि में घुसेगी। बाबा कहते हैं 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद न आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। अब तो देखो मोबाइल लेकर ही बैठते हैं। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला से मरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। अंतर्मुख हो जाओ, एकांत में चले जाओ, एक के अंत में खो जाओ और याद करो बाबा को। एक बाप को ही याद करना है। इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, जपना नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। विकर्म विनाश हो, ऐसी याद में फुर्सत चाहिए, ऐसी याद के लिए फुर्सत चाहिए। बिंदु रूप में स्थित होकर बिंदु बाप को परम धाम में याद करो, तब होते हैं विकर्म विनाश। वो है यथार्थ याद। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। कितने पॉइंट्स देते हैं बाबा, कितने उदाहरण देते हैं, ऐसे याद करो। लेकिन बच्चे कहते हैं कि बाबा याद ही नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। आप खुद देखो, आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है, उतना भी बाबा को याद कर ले बहुत है, नैया पार लग जाएगी। अब चेक करो। तो कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भाव हुआ ना। बाबा को याद करना, मुरली के पॉइंट्स मनन चिंतन करना, मंथन करना, बाबा की याद में बैठना, तो यही है ना मन मना भाव। अपना मन बाबा में लगा दो। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। कोई कृपा आशीर्वाद थोड़ी करेंगे बाबा। पढ़ाई है, मेहनत करो। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? सिर पर कभी बाबा हाथ रखते हैं? श्रीमत रूपी हाथ है, छत्र छाया है। श्रीमत का पालन कर रहे हैं माना बाबा सदा साथ है, यही हाथ है। तो मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। अभी संडे को बताया ना बाबा ने, ब्राह्मण जीवन की आयु
शरीर की आयु नहीं। शरीर तो जितना है, जितनी आयु है शरीर की उतनी रहेगी, लेकिन ब्राह्मण जीवन में अमर बनना है, इसमें आयु लंबी हो। जब तक सांसें चल रही हैं ब्राह्मण जीवन ही निर्वाह करना है। हाँ, नियम मर्यादाएं सब पालन करनी है। तो बाबा कहते हैं अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, पूरी आयु। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। शरीर की आयु भी 150 साल हो जाएगी सतयुग में। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव। अब पुत्र होगा या पुत्री, दो में से एक तो हो ही गई। अब जिसको हो जाता है वो मानने लग जाते हैं, और नहीं होता है तो पंडित जी लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी। तो वह कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे, पुत्र मांगेंगे, धन मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। अव्यभिचारी ज्ञान, एक का ही ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। सब्जेक्ट भी देखो एक ही है, एक ही टॉपिक है। आज बाबा ने कहा ना, पहला पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। परीक्षा भी वही आएगी प्रैक्टिकल में, अंतिम समय में, अंतिम सेकंड में खुद को आत्मा समझ पाए या नहीं पाए, परमात्मा से जुड़े रहे या नहीं जुड़े, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम खुद को आत्मा समझो, परमात्मा से ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। तो बाबा कहते हैं यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। रोज रोज बाबा समझा रहे हैं। हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सब समझदार बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा हैं, आत्मा है। एकांत में भी और कामकाज करते हुए भी याद रहे मैं आत्मा हूँ। दूसरा, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाव। परमात्म ज्ञान की नवीनता क्या है? नई बात क्या बताई बाबा ने आकर? ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, पवित्रता सिखाई बाबा ने। तो परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाव। साधु सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहना, ये है एकदम नई बात। तो बाबा समझाते हैं इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। हाँ, स्त्री पुरुष साथ रह रहे हैं लेकिन काम विकार की अग्नि में नहीं चलते। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। हाँ, बाबा के यज्ञ में देखो कितने युगल हैं जो साथ रहते भी पवित्र रह रहे हैं। योगी हैं, ज्ञानी तो आत्मा है। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी, तन मन धन समय श्वास संकल्प मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क
दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल सब कुछ पवित्र हो, अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, अपने पुराने संस्कारों से भी लगाव न हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। जैसे हम वैसी प्रकृति, तो ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए अपना ये पवित्रता का धर्म नहीं छोड़ना है। ये है ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन अपनी पवित्रता से, संपूर्ण पवित्रता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जाना है देह की मिट्टी से बड़ी दूर। कहाँ? अपने घर। और वो घर कैसा है? पवित्र है, पवित्र धाम है। और फिर आना है पवित्र साकारी दुनिया में, तो बिना पावन हुए जा नहीं सकते। पवित्रता प्लस दिव्य गुणों की धारणा। तो कौन हूँ मैं? कौन हूँ? पहली बात, देही अभिमानी। दूसरी बात, हर्षित मुख। तीसरा, सर्विसेबल फूल, सर्व लगाव मुक्त। और आखिरी, पवित्र आत्मा। आज के 5 स्वमान, देही अभिमानी, हर्षित मुख, सर्विसेबल फूल, सर्व लगाव मुक्त और पवित्र आत्मा। तो आओ चलें अपने घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर। ओम शांति। प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। कर ले भव का सागर पार, शिव बाबा की गोद में लेते आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने